powered by Zeppe. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ये देखते हैं कि बैंक्स हमारी कितनी जरूरत बन गए और हमारा कोई भी काम बैंक्स के बगैर नहीं होता। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि सर बैंक्स का रोल क्या है और कब बैंक्स की जरूरत पड़ी, और आपको नहीं लगता कि बैंक्स अब जरूरत से ज्यादा टर्म्स को डिक्टेट करते हैं जबकि उनका एक्चुअली में जो रोल था वो कस्टमर एक्सपीरियंस था, कस्टमर को सर्विस देना था। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैंक्स का जो बेसिक रोल से जो उनको था, जो कस्टमर की एक एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के अलावा अब वो बहुत ज्यादा उनका जो एक ओवरऑल स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो कस्टमर के ऊपर अब चाहे वो नजर रखने से लेके उनके हर चीज, हर ट्रांजैक्शन पे आपको ईमेल क्वेश्चन भेजना, पूछताछ करना, वो कहीं ना कहीं एक विजिलेंस का रोल ज्यादा नहीं बढ़ गया बैंक का, आपको लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? असल में काशिफ ये एक सवाल बहुत गहरा सवाल है और इस सवाल के पीछे एक बहुत गहरी मिथ है, और वो मिथ ये है या वो बड़ा झूठ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक ऑल इन ऑल है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। देखिए, आप पीछे चले जाइए, जब आरबीआई सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई 1935 में, ये वो समय था जब एक सेंट्रल बैंक को अगर आम आदमी तक पहुंचना था तो उस आम आदमी के पास में एक ऐसी बैंक की शाखा चाहिए थी जिसके जरिए वो पैसे का लेन देन कर सके, जहां से उसको चेक बुक मिल सके, जहां पर वो पैसे डिपॉजिट करवा सके। मतलब उस सेंट्रल बैंक जो बॉम्बे के अंदर शुरू हुआ उसको एक ब्रांच चाहिए थी। और हिंदुस्तान जितना बड़ा है तो हर शहर में हर 10 गांवों के लिए उसको एक बैंक ब्रांच चाहिए। तो इसलिए उस सेंट्रल बैंक सिस्टम को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कमर्शियल बैंक सिस्टम बिल्ड किया जो ब्रांच नेटवर्क था। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर अगर आज भी देखें तो लगभग 1,40,000 बैंक ब्रांचेस हैं, जिसमें से मेजॉरिटी बैंक ब्रांचेस जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं। तो ये शुरुआत इसलिए की गई थी कि सेंट्रल बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स की जरूरत थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम फैलता गया, बढ़ता गया, तो कमर्शियल बैंक्स का बेसिक काम था लोगों को दो फंक्शंस देना। एक था पेमेंट फंक्शन, लोग लेन देन कर सके, और दूसरा था लेंडिंग फंक्शन। लेंडिंग फंक्शन माने कि लोगों को पर्सनल लोन, होम लोन, कंज्यूमर लोन जैसी उनकी जरूरतें पूरी करना। तो एक तरह से अगर आरबीआई जो है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापता है तो पैसे को असल में घुमाने की जो ताकत है वो आरबीआई के पास नहीं है, वो इन कमर्शियल बैंकों के पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप मेरे पास बैंक लोन लेने हैं, मान लीजिए आप घर खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं 50 लाख रुपए का, मैं एक बैंकर हूं, तो मैं आपसे आपके घर की रजिस्ट्री लूंगा और आपके नाम पर 50 लाख रुपए का एक टर्म डिपॉजिट पैदा कर दूंगा। तो मैंने वो 50 लाख रुपया बेसिकली एक तरह से उस रजिस्ट्री के अगेंस्ट पैदा कर दिया। ये एक तरह से टाइम डिपॉजिट हो गया। बैंकों के अंदर दो किस्म के डिपॉजिट होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट उसको कहते हैं जिसको आप कभी भी निकलवा सकते हैं, पर टाइम डिपॉजिट उसको कहते हैं जो जब तक आप प्रिंसिपल ना पे करें आप नहीं निकाल सकते। और टाइम डिपॉजिट का साइज डिमांड डिपॉजिट से बहुत बड़ा होता है। इसीलिए बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास मनी सप्लाई को मल्टीप्लाई करने की बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो अगर आप हिंदुस्तान में मनी सप्लाई देखें तो वो 200 ट्रिलियन है, जबकि जो करेंसी छपी है वो 26 ट्रिलियन है, तो लगभग 1 से 8 गुना का फर्क है। तो हकीकत में जो पावर है वो सेंट्रल बैंक के पास नहीं है, वो इन कमर्शियल बैंकों के पास है। ठीक, अब आप एक आम नागरिक होने के नाते आरबीआई के पास नहीं जा सकते, बट आप स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, इन बैंकों तक जा सकते हैं। पर क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आपको पैसे का लेन देन करना है
तो वो रुपये के अंदर ही करना है, और वो लेन देन आप बैंक के जरिए ही कर सकते हैं। और अब तो कैश को रखने के ऊपर भी बहुत सारी सीमाएं लगा दी गई हैं। 20,000 से ऊपर की आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और उसके ऊपर भी आपको 100 किस्म की कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 20,000 या जो भी बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप बैंक पर निर्भर हैं, क्योंकि बैंक आपका केवाईसी करेगा, आपको एक नाम देगा, आपको आपकी आइडेंटिटी को वैलिडेट करेगा, और उस आइडेंटिटी को वैलिडेट करने के बाद वो आपको पैसे का लेन देन करने की परमिशन देगा। तो ये एक ऐसी पावर है जो बहुत भारी भरकम पावर है। तो एक बात याद रखिए, जब किसी के पास बहुत ज्यादा पावर आती है तो उस पावर का वो थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करता ही करता है। तो वो एक कहावत है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये कुछ उस तरह की कहानी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।